ये ओपिनियंस भारत के एक फेमस पॉलिटिशियन और इंटेलेक्चुअल के हैं। For Islam divides as inexorably as it binds. Wherever there is a conflict between Muslim law and the law of the land, and a Muslim will be justified in obeying the Muslim law and defying the law of the land. नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये ओपिनियंस कहीं मोदी जी के, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के या फिर कहीं वीर सावरकर के तो नहीं, लेकिन शायद आपको ये सुनकर सरप्राइज हो कि ये ओपिनियंस भारत के एक बड़े इंटेलेक्चुअल, सोशल रिफॉर्मर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। देखिए, हमारे हिस्टोरियंस, हमारे मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल्स, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा हमें डॉक्टर अंबेडकर के हिंदुइज्म के खिलाफ क्या प्रॉब्लम्स थी उनको दिखाया है। जब उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ था लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। अगर हिंदू राज अगर एक तथ्य बन जाता है, एक हकीकत बन जाता है, तो भारत में इससे बड़ी बर्बादी और कोई नहीं होगी। उनके हिसाब से समस्या की जड़ थी हिंदू धर्म में 4 वर्णों का विभाजन। और हिंदुइज्म की उनकी कई आलोचनाएं बिल्कुल जायज हैं और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के जो जय भीम जय मीम की पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसका भी मानना है कि मुस्लिम्स और दलित को साथ मिलना चाहिए, क्योंकि अपर कास्ट हिंदूज दोनों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जय भीम जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। बहुत पहले से बात हो रही है दलित मुस्लिम यूनिटी की, हो नहीं पाया है। हो रहा है, गुजरात में धीरे धीरे हो रहा है। बट टू कोट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन डिटेक्टिव्स, यहाँ कुछ गड़बड़ है दया। देखिए, मेन स्ट्रीम में, हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारी मीडिया में, हमारे कॉलेजेस में हमें डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ आधी कहानी ही सुनाई जाती है। बाकी की कहानी वैसे ही छुपा दी जाती है जैसे इस समय पर पंजाब पुलिस से अमृतपाल सिंह छुप रहा है। और वो कहानी है डॉक्टर अंबेडकर के इस्लाम और मुस्लिम सोसाइटी पर ओपिनियंस की। तो ग्रैब अ कॉफी, ग्रैब सम टी, ग्रैब अ लिटिल, जॉइन मी और आइए आज भारत के एक हिडन हिस्ट्री के चैप्टर का पर्दाफाश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वो रामजी, मालोजी, सखपाल और भीमाबाई के 14वें और सबसे छोटे बच्चे थे। बाबा साहब अंबेडकर भारत की महार कम्युनिटी से आते हैं, जिसको आज भारत में एक दलित यानी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी माना जाता है। और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, उनको अपनी जिंदगी में कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अपने बचपन के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। जिस नल से दूसरे कास्ट के बच्चे पानी पीते थे, उस नल से उन्हें पानी पीना अलाउड नहीं था। बाबा साहब की जिंदगी में इस तरह के कई डिस्क्रिमिनेशन के वाकये हुए। बसों में उन्हें अक्सर नहीं चढ़ने दिया जाता था। वो संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन उनके टीचर्स उनको संस्कृत नहीं सीखने देते थे। और इस वजह से धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी के एक बहुत बड़े आलोचक बनकर निकले। He urged people to question the Manusmriti, texts that he said promoted division of society and deprived Dalits of their fundamental right to equality. वो मानते थे कि हिंदू रिलीजन बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है। लेकिन देखिए, उनकी सारी आलोचनाओं के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ये भी मानते थे कि भारत का जो धर्म है वो अडेप्टेबल भी है। उनका मानना था कि अनलाइक इस्लाम, भारतीय धर्म को रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने अपने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको बहुत बार अपनी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे कई अपर कास्ट हिंदू भी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया और कई बार उनकी मदद भी की। फॉर एग्जाम्पल, महादेव अंबेडकर नाम के उनके ब्राह्मण टीचर, और भले ही उनको संस्कृत पढ़ने ना दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो संस्कृत को पर्शियन से भी ज्यादा सुपीरियर लैंग्वेज मानते थे। वो संस्कृत को भारत की नेशनल लैंग्वेज यानी लिंक लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो क्लियरली वो भारत के कल्चर, भारत के लैंग्वेजेस में वैल्यू भी देखते थे और इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की। उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जिसमें वो चाहते थे कि दलितों को मंदिरों में एंट्री मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिशों के बावजूद उस समय उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना वो चाहते थे। और इसलिए फाइनली तंग आकर उन्होंने 1927 में महार आंदोलन निकाला और मनुस्मृति दहन भी किया। और इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा।
डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ और उनके डिसीजन का भारतीय सोसाइटी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पहला, कई ऐसे हिंदू थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पायर होकर भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की, चाहे रिजर्वेशंस हो, इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो। करंट गवर्नमेंट भी इस समय पर वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर चलकर हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर मूवमेंट के थ्रू, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के थ्रू और कई फाइनेंशियल स्कीम्स के द्वारा, जैसे जैम ट्रिनिटी, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जिस वजह से काफी हिंदू यूनिटी भी बढ़ी है और बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा भी हुआ है 2014 और 2019 में जीत के। डॉक्टर अंबेडकर के डिसीजन से पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हुए हैं। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस और डॉक्टर अंबेडकर के ओपिनियन का इस्तेमाल करके भारतीय सोसाइटी में दरार डालने की कोशिश की है। क्या इस वजह से नहीं लग रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सारे लोगों को बराबर का हक दिया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं लगा? कितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया। लेकिन हमारी हिस्ट्री में छुपाई हुई एक ऐसी बात है जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोगों के एजेंडे ध्वस्त हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुस्लिम सोसाइटी में हिंदू सोसाइटी से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। Hinduism is said to divide people, and in contrast, Islam is said to bind people together. This is only a half truth. For Islam divides as inexorably as it binds. डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत में दिखाया जाता है कि हिंदुइज्म डिवाइड करता है लेकिन इस्लाम सबको जोड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम की जो ब्रदरहुड है, जो इक्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पर लागू होती है, नॉन मुस्लिम्स पर नहीं। Allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. Wherever there is the rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. उनका तो यहाँ तक मानना था कि मुस्लिम्स एक हिंदू के लिए कभी भी किसी दूसरे मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। Muslim laborers will not join Hindu laborers in the fight of labor against capital. Why? The answer is simple. The poor Muslim sees that if he joins in the fight of the poor against the rich, he may be fighting against a rich Muslim. उन्होंने कहा था कि एक इंडियन मुस्लिम को इंडिया से ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से लॉयल्टी रहेगी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का एग्जाम्पल देकर कहा था कि जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी में होते हैं वहाँ डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ हमेशा डेमोक्रेसी की मांग करते रहते हैं। In the state of Kashmir, the ruler is a Hindu, but the majority of the subjects are Muslim. The Muslims fought for representative government in Kashmir because representative government in Kashmir meant the transfer of power from a Hindu king to the Muslim masses. In other Muslim states, the ruler is a Muslim, but the majority of his subjects are Hindus, and that is why the Muslims support the introduction of representative government in one case and oppose it in the other. अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर के ये ओपिनियंस किसी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, किसी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन से, किसी मेन स्ट्रीम लिबरल मीडिया से सुने हैं? नहीं। अब शायद एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को जानते होंगे। उन्होंने इस्लाम, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के बारे में ये कहा था। Muhammad told them the world is in three parts. Darul Islam. Darul Islam is where the Muslims are in power. There should be no allowance, accommodation for any other religion. Second is that where the Muslims are not in majority, which he called as Darul Harab. Job of the Muslims is to go on demanding more and more concessions. और अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ओपिनियन सुनेंगे तो वो तो सुब्रमण्यम स्वामी से काफी मिलते हैं। According to Muslim canon law, the world is divided into two camps: Darul Islam, which is abode of Islam, and Darul Harb, abode of war. A country is Darul Islam when it is ruled by Muslims. A country is Darul Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम को फैलाने के लिए मुस्लिम्स को जिहाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अक्सर डेमोक्रेसी और देश प्रेम से ज्यादा कई मुस्लिम्स को शरिया प्यारा है। In a country which is not under Muslim rule, wherever there is a conflict between Muslim law and the law of the land, the former must prevail over the latter. और अनफॉर्चुनेटली इसका एग्जाम्पल हम आज के समय में भी देख सकते हैं, जब मुसलमान कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट।
जो कहते हैं कि भारत माता की जय कम्युनल है, जो भारत माता के खिलाफ फतवा इशू करते हैं, जिनके लिए एक नॉन मुस्लिम देश को अपनी माँ के समान मानना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर तो कई हिंदू नेशनलिस्ट से भी एक स्टेप आगे निकल गए। वो तो इंडियन आर्मी के मुस्लिम सोल्जर्स की इंडिया की तरफ लॉयल्टी पर भी सवाल खड़ा करने लगे। उनका कहना था कि मुस्लिम्स यूरोपियंस को अपने से सुपीरियर मानते हैं और हिंदू को अपने से नीचा मानते हैं, और इसलिए वो यूरोपियन से ऑर्डर लेने को तैयार है लेकिन एक हिंदू से कभी भी ऑर्डर्स नहीं लेंगे। उनका मानना था कि अगर किसी दिन अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश ने भारत के ऊपर हमला किया तो वो 100% श्योर नहीं है कि मुस्लिम सोल्जर भारत की हिफाजत करेंगे। उनका मानना था कि शायद भारत के मुस्लिम सोल्जर अफगानों का साथ देने लगे। डॉक्टर अंबेडकर का काफी क्लियरली मानना था कि गजनी, घोरी, तैमूर जैसे लोग भारत में सिर्फ लूटने नहीं आए थे, वो क्लियरली भारत में काफिरों को मारने और इस्लाम को फैलाने आए थे। इनफैक्ट उन्होंने प्राइमरी सोर्सेज यानी उन लोगों के बायोग्राफर्स और हिस्टोरियन को डायरेक्टली कोट करके इन चीजों को प्रूव भी किया है। और अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कुछ ऐसे टॉपिक्स पर व्यूज के बारे में जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल हिजाब। कई इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया हमें बताता है कि हिजाब पहनना तो भाई औरतों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा says wearing a hijab or anything is a matter of choice. हिजाब पहनना ना पहनना, जिस तरह हम कहते हैं कि हम हिजाब ना करना, हम लड़कियां कहती हैं हमारी चॉइस है अपनी। So many people are unaware of how feminist Islam really is. सेलिब्रिटीज अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इसी तरह की बातें डालते हैं, फेमिनिस्ट मैगजीन्स इसी तरह के आर्टिकल्स लिखती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर हिजाब पहनना वैसे ही चॉइस है जैसे टैक्स देना चॉइस है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिजाब मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दास्ता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती। पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। उनका मानना था कि हिजाब से औरतों को कई बीमारियां भी होती हैं, कि मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पर्दा प्रथा की वजह से बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी और अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी हड्डियां निकल आती हैं। एक और मुद्दा जिस पर आजकल बहुत डिस्कशन हो रही है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमने देखा है कि कैसे अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने की वजह से नुपुर शर्मा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि मुस्लिम सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ नहीं करते और अक्सर फ्री डिस्कशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के बजाय रिलीजन पर सारा ध्यान डालता है। He says there is thus a stagnation not only in the social life but also in the political life of the Muslim community in India. The Muslims have no interest in politics as such. Their predominant interest is religion. None of the secular categories of life have any place in the politics of the Muslim community. डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी दिखाया था कि रेडिकल इस्लाम मुस्लिम्स के अंदर ऐसी नफरत पैदा करता है दूसरे धर्मों के लिए कि मुस्लिम्स बार बार गौ हत्या करते हैं, ये जानते हुए कि गौ हत्या इस्लाम में जरूरी नहीं है और इससे हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस भी पहुंचती है। और अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कास्ट के ऊपर सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन की। देखिए हिंदू सोसाइटी में कास्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर के ओपिनियंस तो हम भली भांति जानते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें हिस्ट्री में, मीडिया में, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा हमेशा ये सिखाया गया है कि इस्लाम तो सिर्फ इक्वालिटी और पीस सिखाता है, उसमें हिंदुइज्म जैसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ये सिखाते हैं। इस्लाम आ चुका था, इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज हमें ये दिखाती हैं, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में क्लियरली लिखा भी है कि भारतीय मुसलमानों में भी एक क्लियर कास्ट सिस्टम है। सबसे ऊपर हैं अशराफ, जो कि इस्लामिक इन्वेडर्स के या अपर कास्ट कन्वर्टेड हिंदूज के डिसेंडेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं अजलाफ, जो कि लोअर कास्ट मुस्लिम हैं, जो इंडियन कॉन्वर्ट्स हैं। और उससे भी नीचे आते हैं अजराल, जो कि बेसिकली एक तरह से मुस्लिम सोसाइटी के अनटचेबल्स हैं। और हिंदुइज्म की तरह ही मुस्लिम सोसाइटी में भी इन कास्ट के बीच में अक्सर ना इंटरडाइनिंग होती है, ना शादियां होती हैं, और कुछ केसेस में तो अजलाफ और अजराल अशराफों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं हो पाते। इनफैक्ट पार्टीशन के समय पर कुछ लोअर कास्ट मुस्लिम्स ने डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान में ही रहेंगे दलित मुस्लिम यूनिटी बनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाएं। कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं। मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा न करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी।
और इन फैक्टर्स से देखिए बहुत क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुइज्म छोड़ा भी तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्जन क्यों नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर दलित इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो उनकी जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है वो ही खत्म हो जाएगी। If they go to Islam, the number of Muslims will be doubled and the danger of Muslim domination also becomes real. सलमान हमारे मित्र हैं, ये मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है जो अत्यंत गलत। कभी भी डॉक्टर अंबेडकर ने दलित मुस्लिम एकता के बारे में कोई बहुत अच्छे विचार नहीं रखे। इनफैक्ट उनको हैदराबाद के निजाम से पैसे भी ऑफर किए गए थे अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर के इन्हीं ओपिनियंस की वजह से डॉक्टर अंबेडकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू के माइनॉरिटी अपीजमेंट से बहुत नाराज भी रहते थे। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? ये उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है। लेकिन हमको क्या पड़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू न होने की वजह से इस्तीफा दिया था। नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो देखिए ये जो पहलू है डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी का, डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ का और उनकी हिस्ट्री का, ये उसी तरह इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है जैसे बॉलीवुड से हरमन बवेजा गायब हो गया है। वाह क्या सीन है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि इस हिडन हिस्ट्री को गायब कर दिया गया है दो रीजंस की वजह से। पहला, हिंदू सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी को बैल्कनाइज यानी टुकड़े टुकड़े करके रखने के लिए। इससे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो अपनी पावर बरकरार रख सकते थे। शायद उन्हें पता था कि अगर हिंदूज कास्ट बैरियर्स को तोड़कर यूनाइट हो गए तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, जिस तरह 2014 और 2019 में हुआ। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जय भीम जय मीम नैरेटिव को सपोर्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली कहा था कि मुस्लिम्स दलितों के खिलाफ हिंदू से भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए और अपने पॉलिटिकल एजेंडास को फैलाने के लिए हमसे डॉक्टर अंबेडकर के ये इतने महत्वपूर्ण ओपिनियंस डिलिबरेटली छुपाए गए हैं। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर कोई एक परफेक्ट इंसान तो है नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय कटरीना कैफ के शायद। रहा नहीं जाता। जो ओपिनियंस उन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी दिए थे उसमें भी उनके कई ओपिनियंस सही थे, लेकिन कई ओपिनियंस गलत भी थे, जिसको हम एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और जिस तरह उनके कुछ ओपिनियंस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बारे में गलत थे, उसी तरह से उनके कुछ ओपिनियंस जो मुस्लिम्स के बारे में थे वो भी गलत थे। भारत में कई नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, चाहे दारा शिकोह हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे आज के आरिफ मोहम्मद खान हो। ऐसे कई मुस्लिम्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस को ज्वाइन किया है और अपनी जान न्यौछावर की है भारत को एक्सट्रीमिस्ट से बचाने के लिए। निखत जरीन जैसे कई नेशनलिस्ट एथलीट्स हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर। लेकिन जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू सोसाइटी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था, उसी तरह से उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी और इस्लामिक आइडियोलॉजी में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। डॉक्टर अंबेडकर के जो ओपिनियंस हैं मुस्लिम सोसाइटी के बारे में, उनकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उनके दूसरे धर्मों के तरफ एटीट्यूड्स के बारे में, उनकी पेट्रियार्की के बारे में, उनको पूरे देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि जिस तरह से हम हिंदू सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहे हैं उसी तरह से हम मुस्लिम सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन और सुप्रीमेसिज्म को खत्म करें, ताकि हम एक ऐसा देश बनाएं जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रेसिप्रोसिटी, फ्री एक्सप्रेशन और हार्मनी पर बेस्ड हो। हम डॉक्टर अंबेडकर के ओपिनियंस को जाने भी दो यारों के केक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो ये था हमारा पहला हिडन हिस्ट्री का एपिसोड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इन ओपिनियंस को आप जानते थे? आप डॉक्टर अंबेडकर के किस ओपिनियन को सुनकर सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको हिडन हिस्ट्री का ये एपिसोड पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप अगला हिडन हिस्ट्री पर कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। शाम शर्मा शो पर और भी नए शोज लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगर आप पाकिस्तान या खालिस्तान के बारे में हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके उन्हें जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।